आज जिसका भी साइंस का एग्ज़ाम है यानी विज्ञान का एग्ज़ाम है सेकेंड सिटिंग वाले, ये वाला पेपर पूरा रट के जाना और आज गर्दा उड़ा के आओगे एग्ज़ाम में, मेरा 100% गारंटी है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, इस सारा वायरल पेपर को रट लेते हैं तो गर्दा उड़ा के आएंगे एग्ज़ाम में। तब आप लोग कहिएगा कि सर भले हमको सारा प्रश्न करवा दिए थे, आज गर्दा उड़ गया साइंस के पेपर में। देखिए सेकेंड सिटिंग का पेपर है, पूरा रट लीजिएगा सेकेंड सिटिंग वाले। देखिए कुल प्रश्न रहेगा 110 साइंस में, 80 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 गो सब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 2 घंटा 45 मिनट आपको समय मिलेगा, 80 मार्क से पूछा जाएगा। देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा, वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, ठीक ना। जिसका भी एग्जाम है साइंस वाले आज पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी हम PDF बता देंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 2 नंबर का है सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रावर्तक सतह जो होता है अवतल का होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, अवतल का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। रट लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है, ठीक ना। गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, विश्वास करिए सेम यही सब प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पे प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो वह है दृष्टिपटल, ठीक ना, याद रखिएगा दृष्टिपटल, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर का है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, वही नज़दीक बिंदु पूछ दे तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। नज़दीक के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर के लिए अनंत। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का है ऊर्जा का SI मात्रक होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, तो हाइड्रो का अर्थ होता है जल, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर का है कि विद्युत धारा का SI मात्रक है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलाम, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा रट के जाइएगा तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तब कहिएगा कि सर थैंक यू, सारा प्रश्न लड़ गया था, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो पढ़ने वाले छात्र हैं पूरा रट लीजिएगा। 11 नंबर का है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो सबको पता होगा शॉर्ट सर्किट के कारण ही घरों में दुर्घटना होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो याद रखिएगा अंगूठा जो है बल की दिशा का संकेत करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर का है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ठीक ना। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हो, यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इनमें से सभी होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा।
पूरा रट के जाइएगा आज एग्जाम देने और आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा, विश्वास करिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक होता है H2S, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ठीक ना, 7 से कम, सी राइट आंसर होता है। देखिए मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ हुआ 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच मान, यहाँ होता है 7, ठीक ना। 7 में क्या होता है, शुद्ध जल शुद्ध होता है, पीएच मान में 7 रहे तो उदासीन होगा, शुद्ध होगा। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, क्षारीय। और 7 से कम होगा तो अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ हमसे क्या कह रहा है कि अम्लीय, अम्लीय 7 से कम हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा Na2CO3, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो याद रखिएगा CaCO3 के, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर का जठर रस का पीएच मान लगभग है। जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं, उसके बाद आगे ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर लिख के सर्च मारना है, appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ आना है आपको 10th क्लास वाले सेक्शन में, 10th क्लास वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करिएगा, यहाँ देखिए विज्ञान का वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, एगो यहाँ है, इसके नीचे भी होगा, यहाँ भी है, इसके नीचे भी होगा, सभी आके आपको पढ़ लेना है, कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, एक बार ज़रूर याद करके जाना है, ठीक ना। देखिए एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में जैसे ही बैठिएगा प्रश्न देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कैसे बनाना है, क्योंकि यह सब प्रश्न तो हम पढ़ के आए हैं, ठीक ना। देखिए बिल्कुल VVI सब सब्जेक्टिव है जो कि 100% लड़ेगा एग्जाम में, पूरा रट लीजिएगा। अब चलिए ऑब्जेक्टिव बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर तक बता दिए थे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है, तो KCl है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम धातु का जो है अयस्क है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो याद रखिएगा Na यानी कि सोडियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, इसे कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र हो जाएगा C2H5OH, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या है। क्षैतिज कतारों की संख्या होती है, ठीक ना, 7 होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु आपका केचुआ हो जाएगा, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद जो है अमीबा में पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सिन है,
ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का रहा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, याद रखिएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर का रहा, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ईस्ट में होता है। ए सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो याद रखिएगा समवृत्त अंग है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो याद रखिएगा चिंपैंजी से। चिंपैंजी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का रहा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत सूर्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का रहा कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का रहा, निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीयकरण पदार्थ है? तो याद रखिएगा DDT हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न का रहा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन जो है जीवधारी नहीं है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का रहा है, यूरो 2 का संबंध है। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का रहा है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखिएगा एनोडीकरण कहलाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न का विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट। सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूर बिंदु होगा। याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का रहा, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो याद रखिएगा 1 आबंध बनते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी तथा मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न का रहा है कि कौन अंतःस्त्रावी और बाह्यतः ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा अंडाशय। सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का रहा है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो याद रखिएगा C2H4, यह सबसे अधिक क्रियाशील है, ठीक ना, अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 नंबर का है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ही उपयोग बाइक में रहता है। साइड मिरर, चाहे कोई भी गाड़ी हो, साइड मिरर जो होता है, साइड में शीशा जो होता है जिसे हम लोग आईना कहते हैं, वह उत्तल दर्पण का होता है। याद रखिएगा, ठीक ना, 100% एग्जाम में पूछेगा। कोई भी गाड़ी हो। और सैलून जो होता है जहाँ हम लोग बाल दाढ़ी बनाते हैं, वहाँ जो होता है वो आईना वो अवतल दर्पण का होता है, ठीक ना। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए। 49 नंबर का रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर का रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो याद रखिएगा अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर। बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न, जिन पदार्थों में विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे विद्युत रोधी कहते हैं,
ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है गतिशील क्या होते हैं, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है, तो बल की दिशा का संकेत करता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर कह रहा है ऑरेस्टेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होता, सुई का उत्तरी ध्रुव किधर निक्षेपित होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम की ओर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो बदली वाले दिन नहीं कर सकते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए बदली वाले दिन यानी कि बादल वाले दिन, ठीक ना। उसके बाद देखिए 59 नंबर प्रश्न 59 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस M एरो Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है, तो H2 का ऑक्सीकरण होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर कह रहा है कि नमक के घोल में AgNO3 का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह आपका हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH क्या होगा, तो 7 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो 13 हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा क्षार बनाते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड, ए राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न का है निम्न में से कौन कार्बन के अपर रूप हैं, तो कार्बन के अपर रूप सभी हो जाएगा, हीरा भी हो जाएगा, ग्रेफाइट भी हो जाएगा, फुलेरिन भी हो जाएगा। यह भी पूछ सकता है कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो 3 अपर रूप हैं, कौन कौन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 66 नंबर 66 का कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो सी हो जाएगा, COOH, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है, तो परमाणु संख्या, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोगकर्ता बढ़ती है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मछली का शोषण होता है, मछली का शोषण जल में घुले ऑक्सीजन से होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, तो सेरिब्रम जो है मुख्य केंद्र है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो याद रखिएगा हाइपोथैलेमस द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का है हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि है, तो वह हो जाएगा मुकुलन द्वारा। 74 नंबर प्रश्न का है कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तो भ्रूण कोश के भीतर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर का है किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है, तो मनुष्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखिएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो याद रखिएगा DDT हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर कह रहा है
निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर का है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? तो ए बी दोनों, यानी शहरीकरण और प्रदूषण से, ठीक ना। लास्ट 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे यह प्रश्न, ठीक ना। तो 80 में 80 हमने आपको वायरल ऑब्जेक्टिव करा दिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, और जाके गूगल पे appkhbar.in लिखना है, ठीक ना। appkhbar.in वेबसाइट से सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा।